यार मैं तो ये चाहता हूँ कि बाबर आज़म को टीम से ही निकालें आप क्योंकि बाबर आज़म क्लास है, आपका टेम्परामेंट है, आप किंग हैं, तो किंग अगर 4 दिन के लिए अपनी सल्तनत से बाहर चला जाएगा तो जनाब किंग साहब जो हैं वो टी20 में क्या नीचे खेलते हैं वहाँ पे तो ओपनर खेलते हैं, वहाँ उनको कहते नहीं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज एक और एक्सक्लूसिव गेस्ट के साथ एक और एक्सक्लूसिव शो में आप हमारे साथ आज मौजूद हैं। पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शोएब जट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शोएब भाई का वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शोएब भाई, कैसे हैं आप? क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम रवीद, बहुत अच्छा हूँ और तुम्हारे शो सीखता रहता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो माशाल्लाह। थैंक यू शोएब भाई, एप्रिसिएशन का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शोएब भाई, सबसे पहले तो अभी अगर हम बात स्टार्ट करें, अभी जो है कुछ आधे एक घंटा पहले पाकिस्तान का पहला जो है ट्राई सीरीज का ओपनिंग मैच जो है न्यूजीलैंड से खत्म हुआ है। तो उसी से जो है हम स्टार्ट करना चाहेंगे। पाकिस्तान का पहले तो स्कोर अनाउंस होता है, उस पर हम देखते हैं ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन पे जो है बहुत ज़्यादा हम चर्चा करने को मिलती है। तो अगर जमान के साथ कौन ओपनिंग करेगा, इसका शोर जो है हम देखते हैं सोशल मीडिया पे जो है मचा हुआ था। और वहाँ रिजवान जो है टॉस से आज बोल देते हैं कि जय किंग कर लेगा, और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल दिया किंग कर लेगा, लेकिन किंग जो सोशल मीडिया पे लोगों ने बनाया होता है, उन्होंने जो है 23 बॉलों पे जो है 10 रन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि बाबर आजम को आप चाहते हैं कि एज़ अ ओपनर खेलें, या फिर आप यही चाहते हैं कि बाबर आजम वन डाउन से ही सेट हैं? सबसे पहले तो इससे स्टार्ट करते हैं और फिर आज की परफॉर्मेंस भी आता है। यार मैं तो ये चाहता हूँ कि बाबर आज़म को टीम से ही निकालें आप क्योंकि बाबर आज़म 1-2 मैच की बात नहीं है, लंबे अरसे से बाबर आज़म परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, किसी एक फॉर्मेट की बात नहीं है। ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट का अगर कंक्लूजन निकालें तो पता चलता है कि बाबर आज़म टीम पर बोझ बने हुए हैं। तो बाबर आज़म को जो है वो टीम से निकालना चाहिए और बड़े खिलाड़ी टीम से बाहर निकलते हैं, इसमें टीम से निकलना कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं होती है। आप जाएँ डोमेस्टिक में रन्स बनाएँ, वहाँ से फॉर्म हासिल करें, दोबारा वापस आएँ, आपकी क्लास है, आपका टेम्परामेंट है, आप किंग हैं, तो किंग अगर 4 दिन के लिए अपनी सल्तनत से बाहर चला जाएगा तो किंग थोड़ी खत्म हो जाएगा, वो तो रिमेन रहेगा, किंग ही रहेगा। तो अगर आप जीतना चाहते हैं, तो शेर भी है ना 2 कदम आगे पीछे बढ़ता है मतलब 2 कदम पीछे लेता है, फिर बड़ी जस्ट लगा के आगे आके और झपटता है। तो बाबर आज़म को पलट के झपटना जो इकबाल कहते हैं ना, उसकी ज़रूरत है। तो पलटे, झपटें, फिर आगे बढ़ें। बिल्कुल, हम देखते हैं बाबर आज़म को जो है टीम से बाहर होके भी जो है टेस्ट सेशन जैसे बाहर हुए थे, उसके बाद हम देखते हैं साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में जो है 3 लगातार 50 आई। लेकिन उसके बाद जैसे अब लोग बात करते हैं कि जो है बाबर आज़म फॉर्म में आ गए, लेकिन फिर हम देखते हैं बाबर आज़म की जो ओडीआई की में परफॉर्मेंस है, वो उस तरीके से नहीं आ रही। अब जो है एक नया मसला फिर खड़ा हो गया है कि जो है बाबर आज़म के फैन्स कहते हैं कि भाई बाबर आज़म जो है वो सेल्फलेस प्लेयर है, वो उन्होंने जो अपनी टीम में जगह सैक्रिफाइस करके ओपनिंग पोज़ीशन पे आ गए। तो भाई हम बाबर आज़म की खुद की मर्ज़ी होगी ना कि जो वो ओपनिंग पोज़ीशन पे आए। तो उसमें बाबर आज़म का तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। अगर वो ओपनिंग पोज़ीशन पे आए या किसी भी पोज़ीशन पे खेल रहे हैं, तो आपको परफ़ॉर्म तो करना है। और अगर आप जो है टीम के जो है सीनियर मोस्ट बैट्समैन हो, तो आपको तो जो है बैटिंग पोजीशन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इसको कैसा देखते हैं कि जो है जो फैन्स हमारे जो है बहुत ज़्यादा जो है बाबर आज़म पर इस पे डिपेंड करने का आते हैं। तो फैन्स के लिए क्या कहते हैं इसमें? रवि, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये फैन्स नहीं है, ये हवारी हैं जिन्होंने कैंपेन्स चलाई हुई है और इस पेड कैंपेन के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो जनाब किंग साहब जो हैं वो टी20 में क्या नीचे खेलते हैं वहाँ पे, तो ओपनर खेलते हैं, वहाँ उनको कहते नहीं। तो इनको मुसीबत पड़ जाती है कि नहीं जी वो तो नीचे नहीं खेल सकता, उसको दायरा चाहिए। तो जहाँ वनडे में आपको दायरा दे रहे हैं, तो जी नहीं दायरे में नहीं खेल सकता, उसको दायरे से नीचे लेके आओ, उसको वन डाउन लेकर आओ। ये समझ नहीं आ रहा करना क्या चाह रहा है आखिर ये किंग। 23 गेंदे 10 रन सिर्फ 1 चौका। इब्रार अहमद 15 गेंदे 23 रन 4 चौके। तो इब्रार का स्टैंडर्ड जो है वो लग रहा है कि बाबर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, बाबर आजम ने जो सेंचुरी बनाई वो नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाई है। आखिरी जो उसकी सेंचुरी है वो नेपाल के खिलाफ है। लोग इस वजह से उनको नेपाली आज़म कहने लग गए हैं। मैं इसकी जो है बिल्कुल इसको सेकंड नहीं करूँगा। नहीं कहना चाहिए, बाबर आज़म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए हम सबको, लेकिन बाबर आज़म को भी तो पाकिस्तान क्रिकेट की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाबर आज़म को भी तो ये समझना चाहिए कि अब वो कहते हैं ना कि उनमें जो है ना फिलहाल दमखम नहीं रहा। वो रिफ्रेश हों, जाएँ डोमेस्टिक खेलें, डोमेस्टिक में रन्स बनाएँ, डोमेस्टिक में अपने आप को मनवाएँ, अपने एरर्स दूर करें, वापिस आएँ। ये पाकिस्तान टीम तजर्बागार नहीं है कि जहाँ पे वो आएँगे और वनडे क्रिकेट को टुक, टुक, टुक और 23 गेंदों पे 10 रन बनाएँगे। ये भाई मॉडर्न डे की क्रिकेट है। वहाँ रविंद्रा को देखें कि उसने देखा कि पहली विकेट जल्दी गिर गई, उसने फिर भी तेज़ खेलने की कोशिश की। वो गया तो फिर केन विलियमसन ने और जिस तरीके से मिचेल ने बारी को आगे बढ़ाया, वो गए तो उसके बाद जो है वो फिलिप्स ने आगे जो फेंटा लगाया। अब क्रिकेट बहुत ज़्यादा आगे जा चुकी है। बाबर आज़म 1965 की क्रिकेट खेलते हैं। 1965 की क्रिकेट में आप आगे नहीं बढ़ सकते। बाबर तो पुरानी क्रिकेट खेलते हैं, उसके साथ-साथ मैं समझता हूँ यहाँ पे थोड़ा-सा टीम मैनेजमेंट को भी आप चाहेंगे कि थोड़ा-सा अगर हम जो है किरदार उनका भी अदा करें, कि टीम मैनेजमेंट जो है खुद भी बाबर को क्या नहीं कहती कि आप जो है बाबर बाहर जाके जो है थोड़ा-सा डोमेस्टिक खेलें, वहाँ से वापस आएँ। तो यहाँ पे जो है कप्तान का और वाइस कप्तान और जो टीम मैनेजमेंट आके जावेद हमारे अंदर बैठे हुए हैं,
आज़म महमूद बैठ रहे हैं, तो वो नहीं कहते कि बाबा आजम कि भाई आप जो अगर आपकी फॉर्म नहीं लगी तो आप बाहर जाके जो है परफॉर्म करें, या फिर ये बाबा आजम का अपना मसला है ईगो का? रवि, मसला ये है कि इस टीम मैनेजमेंट की औकात ही क्या है, इसकी हैसियत ही क्या है, ये इनकी टांगे कांपती हैं, ये लड़ज रहे होते हैं। ये बाबर को नहीं कह सकते, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ईवानों में भौचार आ जाता है, कोई बाबर आजम के मुतालिक कोई बात नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि वो सिस्टम इस तरीके से उसने शेल्टर किया हुआ है, सिस्टम ने उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बांध दी है, जिसकी वजह से उसको कुछ नहीं हो सकता। वो पाकिस्तान टीम का बेड़ा गर्क करे, उसकी वजह से पाकिस्तान टीम का कंपोजिशन खराब हो, कॉम्बिनेशन खराब हो, रिदम खराब हो, वो जो होता है खराब हो, बाबर कर लेगा, बाबर को कोई नहीं छोड़ेगा। बाबर क्या कर लेगा? बाबर मैनेज कर लेगा कि स्कोर हो ना हो, टीम में रहना। बाबर क्या कर लेगा? बाबर मैनेज कर लेगा कि उसने जो है ना किस तरीके से अपनी कंपेन्स उसके हवारियों से ने चलानी है और बाबर को नंबर 1 बनाना है। ये इस तरह के रात पाट जो है सिर्फ बाबर आजम वो कर सकते हैं। रन बनाने के लिए बाबर आजम को वेस्ट इंडीज चाहिए, जिनके खिलाफ उनकी 5 सेंचुरियां हैं ओडीआई क्रिकेट में। वेस्ट इंडीज श्रीलंका चाहिए, जिनके खिलाफ वालिबन उनकी 3 सेंचुरियां हैं। उनको जो है वो जिम्बाब्वे चाहिए, जिनके खिलाफ उनकी 2 सेंचुरियां। उनको नेपाल चाहिए, जिनके खिलाफ उनका हाईएस्ट स्कोर है वनडे क्रिकेट का। तो 19 में से 11 सेंचुरियां तो आपने वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और जिम्बाब्वे और नेपाल के खिलाफ बनाई है। और ये वेस्ट इंडीज माजी की वेस्ट इंडीज नहीं है, ये वो वेस्ट इंडीज है जिसको छोटी छोटी टीमें हरा देती हैं। ये श्रीलंका वो माजी की श्रीलंका नहीं है, ये वो श्रीलंका है जिसको क्वालिफायर खेलने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए इन सेंचुरीज का आप जो है ना बहुत ज्यादा वो ना करेंगे जी उसमें 19 सेंचुरियां बनाई हैं। तो भाई बनाई किन के खिलाफ है ये तो जाके देखें आप। बड़ी टीमों के खिलाफ तो वो एक सॉरी टू से मैं मुझे कहना पड़ेगा, एक बड़ी कंपेन चलाई जाती है, गोट 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 गोट। तो वो गॉड ग्रेट ऑफ ऑल टाइम नहीं है भाई, वो गोट बकरी है। अब बाबर आजम बकरी बन चुका है। ठीक है, बकरी है कोई, मैं उसकी तजदीक नहीं कर रहा। आपके क्रिकेट सर्कल में ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है कि जब कोई खिलाड़ी डर कर खेले, ठीक है ना, बकरी जल्दी डर जाती है ना, और वो मुड़ती नहीं है, फिर भी वो वही काम करती है। इसीलिए बाबर आजम वो गॉड जो है ग्रेट ऑफ ऑल टाइम वाला नहीं है, ये बकरी वाला बाबर आजम बनता जा रहा है। बाबर को ये समझने की जरूरत है कि उसके अंदर जितने स्किल्स हैं, जितना वो बासलाहियत है, उसको ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स बनना है। और ग्रेट ऑफ ऑल टाइम्स बनने के लिए स्कोर करना पड़ेगा, स्कोर करने के लिए क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, क्रिकेट को इज्जत देना पड़ेगी। तो क्रिकेट को इज्जत देने के लिए आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में जाना पड़ेगा। डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हुए इनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है, वहां पे जाना ये जो है वो अपनी तौहीन समझते हैं। तो जब आप वहां नहीं जाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएँगे। मैं इसमें जो है साथ-साथ जो है हमारे जो टीम के प्लेयर्स हैं उनका भी जो है थोड़ा बहुत कसूरवार उनको ठहराऊँगा। पहले जो है हमने देखा हसन अली जो है एक पॉडकास्ट में कह दिया कि किंग कर लेगा, और आज तो जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि हम जो है देखते हैं कि टॉस पे भी जो है मोहम्मद रिज़वान ने हमें बोल दिया कि जो है पाकिस्तान पे जो है टॉस से बोला कि ओपनिंग जो है वो किंग कर लेगा। तो मतलब आप दुनिया को क्या इंप्रेशन देना चाह रहे हो कि आपकी किंग की जो है सो कॉल्ड किंग जो हम कहते हैं उनमें कोई परफॉर्मेंस है नहीं, और फिर भी आप उनको इतना सर पे चढ़ा दो, तो ऐसे तो जो है आपने जैसे फैंस की बात की तो उनको तो और ज़्यादा मौका मिलेगा इससे। रवीर देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये फैंस का इसमें कसूर नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट का प्रॉब्लम क्या है? पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस टाइम सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है ना वो वॉरियर्स है। ये वॉरियर्स है सोशल मीडिया के, ये विनर्स है सोशल मीडिया के। ऑन ग्राउंड ये बिल्कुल लेट जाती हैं। इन सबको पता है कि सियासी स्टेटमेंटें कैसे देनी है। ये देखते हैं किसका माहौल बना हुआ है, फिर उसके अंदाज में ये स्टेटमेंटें देने लग जाते हैं। उसके लिए स्टेटमेंट देते हैं ताकि अपनी गुड्डी जो है वो चढ़ने लग जाए। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट को आप लिफ्ट करें। आप जिसकी लिफ्टिंग कर रहे हैं उसकी लिफ्टिंग से पाकिस्तान क्रिकेट अच्छी नहीं हो रही। उसकी क्रिकेट लिफ्टिंग कर करके पाकिस्तान क्रिकेट बहुत तरह दब रही है। आप कभी उसमें जाएंगे ना, जिम में जाएंगे वेट लिफ्टिंग करने के लिए, बाइसेप्स लगाएं आप, ट्राइसेप्स लगाएं, तो आप देखेंगे कि जब आप वेट को पुश करते हैं वो प्लेट्स ऊपर जाती हैं, फिर वो जोर से आगे करती हैं। तो ये आप इनको पुश करते हैं, वो ऊपर चढ़ते हैं और फिर उसी तरीके से पाकिस्तान टीम पे धड़ाप करके के जाते हैं और फिर पाकिस्तान क्रिकेट का मलिया मेट हो जाता है। बिल्कुल, मलिया मेड हो जाता है। उसके बाद हमने जो है बात करते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगे बड़ा टूर्नामेंट आने वाला है, और बाबर आजम की इर्द-गिर्द अगर हम अब क्योंकि बाबर आजम ओपनर एज़ अ ओपनर जो है खेलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हाँ, मिडल ऑर्डर भी उसके हिसाब से कुछ नहीं है। पहले तो बाबर आजम जो है नंबर 3 पे खेलते थे तो थोड़ा जो है मिडल में थोड़ा बहुत जो होता था। लेकिन अब जो है उसकी वजह से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा-सा मिडल ऑर्डर में भी जो है बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है। आज हमने देखा तैयब खान के पास मौका था, सलमान यादव के पास मौका था, मोहम्मद रिजवान के पास मौका था, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। तो मिडल ऑर्डर को कैसा देखते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में? फिर जो है हम आगे दूसरी तरफ चीज़ों की तरफ भी जाएँगे। के मिडल ऑर्डर को छोड़े, पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप की बात करें तो पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइनअप का मेन पिलर जो है वो बाबर आजम। ठीक है, जब मेन पिलर इतना कमजोर होगा
तो फिर बाकी पिलर्स की आप क्या बात करेंगे? फिर तो आपकी भारत धड़ाम से गिरनी ही गिरनी है और वो धड़ाम से मुसलसल गिर रही है। वो मुसलसल गिर रही है। बाबर आज़म रन्स नहीं बनाते। जब वो रन्स बनाते हैं तो इतनी सुस्त रवि से रन्स बनाते हैं कि टीम जो है उसका स्ट्राइक रेट इतना आसान पे पहुँचा होता है। आज भी देखिए इनिंग का आगाज़ जिस तरीके से उन्होंने किया है 23 बॉलें 10 रन। ऐसी कौन-सी पर्थ की विकेट थी जहाँ पे आपसे रन्स नहीं बन रहे थे? ऐसे कौन से आगे जो है वो खौफनाक बॉलर्स थे, ठीक है? आप एक सही अच्छी बॉलिंग लाइनअप थी लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं थी कि आप जो है ना उसके सामने इस तरीके से बकरी बने हुए थे। डर, खौफ पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रहा है। जी, बिल्कुल, आपने तो जय बाबर आज़म को जय पिलर का नाम दिया। मैं तो समझता हूँ जैसे जैसे हमारे फैन्स कहते हैं कि जो है ओडीआई बाबर आज़म का फॉर्मेट है, मैं तो उनको जो है ओडीआई का फॉर्मेट ही नहीं मानता। जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मेन आपका जो ओडीआई के बैट्समैन है, मैं फ़खर ज़मान को मानता हूँ। आप देख लें कि जैसे जब भी जो है पाकिस्तान की टीम को 300 प्लस का टारगेट मिलता है, 330 प्लस का टारगेट मिलता है, तो हम बाबर आज़म या मोहम्मद रिज़वान पे जो है नज़र जमा के नहीं बैठे होते। हम बैठे होते हैं फ़खर ज़मान कितना स्कोर करेगा। जब तक फ़खर ज़मान टीम में मौजूद होगा, इस क्रीज़ में मौजूद होगा, खेल रहा होगा, तब तक हम उम्मीद लगा के बैठे होते हैं और आज भी यही हुआ। फ़खर ज़मान 84 का आउट हुए, तो सारे फैन्स जो है उम्मीद हार चुके थे। तो फ़खर ज़मान मैं तो समझता हूँ ज़्यादा बड़े प्लेयर हैं इस तरीके से। देखिए फ़खर ने कहानी न्यूज़ीलैंड के खिलाफ वहीं से शुरू की थी जहाँ उन्होंने 2023 में ख़त्म की थी। वो 2030 रन्स बनाए इसमें सबके सामने ही है कि जिस तरीके से उन्होंने 33 रन्स स्कोर किए थे। उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ किसी इवेंट में मैच था ग़ालिबन 1 पे आउट हो गए थे। लेकिन न्यूज़ीलैंड के खिलाफ जहाँ कहानी ख़त्म की थी वहीं कहानी शुरू की। आज वो जिस तरीके से तेज़ खेल रहे थे, दलेरी से खेल रहे थे, उसके बाद लग रहा था कि वो स्कोर को बहुत आगे लेके जाएँगे। लेकिन दूसरे एंड से कोई टिक ही नहीं पा रहा था। जो पहले टिका उनके साथ 23 गेंदों तक, उसने जो है ना इतना सुस्त खेला कि उसको समझ आ गया कि 330 रन जो है वो ऐसे नहीं चेस हो सकते। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, तो उसने बल्ला चलाना शुरू किया। जब उसका बल्ला चलना शुरू हुआ, तो दूसरी तरफ से विकेटें धड़ाधड़ गिरना शुरू हुई, धड़ाधड़ विकेटें गिरना शुरू हुई। जिस तरीके से कामरान गुलाम आउट हुआ, फिर उसके से ज़्यादा बौने तरीके से मोहम्मद रिजवान आउट हुआ। उसके बाद वो रिव्यू भी ले रहे हैं उस आउट पे। मतलब समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान क्रिकेट जा कैसी रही है। फिर आगे जो है वो खुशदिल शाह की भी आपने विकेट देखी कि स्टंप आउट हो गए। ऑल्दो उससे पहले फ़खर निमट गए थे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो किसी तौर पे भी ध्रुव संत में नहीं जा हम वहाँ से बात करते हैं कि दूसरी टीम्स के पास जो है काफ़ी अच्छे मिडल ऑर्डर होते हैं। हमने देखा क्लासन मिलर साउथ अफ्रीका के पास है, हार्दिक पांड्या के और ऋषभ पंत जैसे बैट्समैन जो है वो इंडिया के पास है। ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस जैसे बैट्समैन जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं। उसकी बनिस्बत हम अपने मिडल ऑर्डर में देखते हैं तो हमारे पास तैयब ताहिर, ले दे के जो है आंकन न्याजी जो कि आपके स्क्वाड पे होने चाहिए थे वो नहीं है। तो उसको भी आप कैसा देखते हैं कि यंग सेंसेशन को अगर आप ट्राई नहीं कर रहे, आप उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, आप इरफान खान न्याजी का कॉन्फिडेंस खराब कर रहे हो और तैयब ताहिर को आप इन्हें इंक्लूड किया है और वो भी जो है ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, तो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को जो है कहाँ पर स्टैंड करते हैं क्योंकि अगर ऐसे मिडल ऑर्डर से आप फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं जीत सकते। देखो मिडल ऑर्डर में खुशदिल शाह को भी तो ऐड किया, आपने उसका ज़िक्र नहीं किया। बिल्कुल, जो शायद से भी काफ़ी ज़्यादा आएँगी। बात ये है कि जब सिपा सालार परफ़ॉर्म ना करे, तो बाकी क्या परफ़ॉर्म करेंगे? आपकी बैट टीम का चाहे कप्तान जो है वो मोहम्मद रिजवान है जो टॉस पे आके कहते हैं किंग कर लेगा। तो जो किंग है वो बैटिंग का किंग है, सही है। बैटिंग का किंग ही फ्लॉप हो रहा है तो बाकी क्या करेंगे? बाकी तो ये बच्चे हैं, तैयब ताहिर बच्चा है, कामरान गुलाम बच्चा है, बच्चे इन्फ्लुएंस के इनका एक्सपीरियंस ही कितना है? उनके 100 प्लस मैचेज़ हैं, उसके बावजूद उनके पास तजुर्बा नहीं है, तो ये तो बेचारे अभी 10-10, 12-12 मैचेज़ 20-20, 25-25 मैचेज़ के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं। कुछ का तो जो है वो डेब्यू उस्मान खान जो आपने इंक्लूड किया उसका तो डेब्यू होना है। पाकिस्तान टीम का मैं कह रहा हूँ ना, सारे कसूरवार हैं, थोड़ा-थोड़ा हिस्सा सबका है लेकिन मेजर पोर्शन जो है वो मेजर पोर्शन जो है वो बाबर आज़म की वजह से खराब हुआ हुआ है। तो बाबर आज़म मेरे नज़दीक तो बाबर आज़म को पाकिस्तान टीम से निकालना चाहिए। वो जाएँ डोमेस्टिक में क्रिकेट रन्स बनाएँ, कुछ करें, उसके बाद वापस आएँ। फिर बाबा आजम का कसूरवार कराते हैं, उसके साथ-साथ मैं समझता हूँ कि जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है, वो भी जो है सिर्फ़ नाम की ही बॉलिंग लाइनअप बनी हुई है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो है बोलने को तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, आरिस रऊफ़ जैसे बड़े नाम हैं, सिर्फ़ ये दिखने में पेपर पे अच्छे से नाम अच्छे लगते हैं। लेकिन जब परफ़ॉर्मेंस की बात आती है तो आज शाहीन शाह अफरीदी भी जो है 12 रन उनके रह गए थे सिर्फ़ सेंचुरी में, वरना जो 88 रन जो है वो खा चुके थे। और आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर जो आपका जो है दुनिया में आपने वो जो हवा बना के रखा है, आप जो है 25 रन आप जो है आखिरी ओवर में खा जाते हो, तो इसको इस तरीके से देखते हैं क्योंकि बॉलिंग लाइनअप भी जो है फिर क्योंकि ऐसी पिचेज़ पे जहाँ पे एब्सोल्यूट बेल्टर जैसी पिचेज़ होती हैं, यहाँ पर आकर अगर स्पेशलिस्ट बॉलर जो है कुछ नहीं करेंगे, स्पिन डिपार्टमेंट पे भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन फास्ट बॉलिंग जो बहुत ही ज़्यादा ओवररेटेड मैं समझता हूँ, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए बात सुनिए, मैच में पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा किसने आउट किया? आज 3 विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने ली, ठीक है। मैच जो हो रहा था, जो सर्कस था, जो पिच थी, वो क्या बॉलिंग पिच थी? बिल्कुल भी नहीं बैटिंग पिच थी। डेड ट्रैक था।
बिल्कुल। अगर आखिरी ओवर में उनके 23 रन ना लगते हैं तो वो कहाँ खड़े जी। 300 के आसपास होते हैं। बिल्कुल शायद। बिल्कुल, बिल्कुल 88 रहते तो वो जो है तभी 50-60 के आस-पास रहते। 50 रन बिल्कुल। के ओवर खत्म हो रहे थे। नसीम शाह उन्होंने कितने रन दिए? उन्होंने तकरीबन 60 के आस-पास तो शायद उन्हें भी दिए हैं और अब्रार ने 41 रन दिए हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ, कुछ जहाँ तक मुझे याद पर मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। 70 रन उन्होंने दिए हैं, ठीक है? क्या ने कितने रन दिए हैं? खुशदिल शाह ने जो है 6 ओवर में 10 ओवर में 66 रन शायद दिए, 66 रन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, खुशदिल शाह ने 66 रन दिए। देखिए मैं बॉलिंग स्कोर कार्ड आपके लिए खोल लिया। और स्कोर कार्ड भी खोल लेते हैं। शाहीन अफरीदी 10 ओवर 88 रन, 3 आउट। नसीम 10 ओवर 70 रन, कोई आउट नहीं। सही है। इब्राहिम का तुम देखिए 2 आउट, हारिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कर रहे थे इंजरी से पहले तक। 6 4 या 2, 23 रन, 1 आउट। खुशदिल शाह 9 ओवर 66 रन, कोई आउट नहीं। सलमान अली 4 ओवर 31 रन, कोई आउट नहीं। आप उनके बॉलिंग कार्ड में चले जाएं तो उनके बॉलिंग कार्ड में आपको पता चल जाएगा कि उनके स्पिनर्स ने, क्योंकि ये डेड ट्रैक था, इधर पेसर्स के लिए कुछ भी नहीं था। इधर अगर आप सिर्फ शाहीन को टारगेट करेंगे तो शाहीन ही तो था जिसने अर्ली ब्रेक थ्रू लेके दिया। तो दूसरे एंड पे नसीम शाह क्या कर रहा था? वो शाहीन ही था जिसने जो है ना, जब उनका बीच में पार्टनरशिप लगी तो उसने आगे उस पार्टनरशिप को भी तोड़ा। ठीक है ना? रविंद्रा को अब्रार ने आउट किया ना, उसके बाद तो फिर शाहीन ने स्ट्राइक किया। फिर ब्रेसवेल को भी शाहीन ने ही आउट किया। ठीक है? आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये फास्ट बॉलर्स की विकेट नहीं थी। मैं शाहीन को जो है ना डिफेंड नहीं कर रहा। बट शाहीन को इस शिकस्त का ज़िम्मेदार नहीं करार दिया जा सकता। शाहीन आखिरी ओवर ज़्यादा रन दिए तो नहीं देना बनता। एक तजुर्बेकार बॉलर है, एक मैच विनर बॉलर है, उसपे ये तवक्को नहीं की जा सकती। बेशक वो डेड ट्रैक है, बेशक जो है ना विकेट में ज़रा जान नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका एक्सपीरियंस भी तो कुछ होता है ना। तो वो आखिरी ओवर उनका नहीं पिटना चाहिए था। लेकिन अगर हम उस आखिरी ओवर को निकाल दें तो क्या पाकिस्तान टीम 30-35 रन से आ रही है? 78 रन से आ रही है। तो ये 78 रन तो बैटर से बनाने थे ना। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि शाहीन को जिम्मेदारी से बहुत करानी चाहिए थी आखिरी ओवर में, और उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। इससे अच्छा इसमें आप ये नहीं देखते कि जो हमारे पास जो है जैसे सचिन रवींद्र बॉलिंग कर रहे थे, वहाँ पे ग्लेन फिलिप्स बॉलिंग कर रहे थे, माइकल ब्रेक्सएल जो है वहाँ पे बॉलिंग कर रहे थे और उसके साथ-साथ मिचेल सैंटनर जो है कप्तान बॉलिंग कर रहे थे। हमारे यहाँ से जो स्पिनर्स के नाम पे जो बॉलिंग कर रहे थे वो जो है अबरार अहमद एक स्पेशल स्पिनर हमारी तरफ से खेल रहे हैं। उसके साथ-साथ खुशदिल शाह जो है वो आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए और सलमान यादव, खुशदिल शाह के भरोसे हम जो है अपना 5वें बॉलर के तौर पे बैठे हुए हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये स्पेशल स्पिनर होना चाहिए? क्योंकि आप एक बैटिंग ट्रैक पे खेल रहे हो तो वहाँ पे बॉलिंग को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय बॉलिंग को ज़्यादा करके बैटिंग भले से आपकी कम हो जाए, तो ये आप ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते? जगह मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं था, लेकिन मैं पढ़ा है कि कान ने कोई बात की है कि खुशदिल शाह है, वो 5 ओवर के बॉलर हैं, 5 ओवर उन्होंने अच्छे कराए। तो उसको क्या नाम है, हारिस रऊफ को इंजरी हो गई तो उनको बॉलिंग ज़्यादा करानी पड़ गई।